हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 11th का आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे की जो चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आगे का पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे आप सवाल करेंगे, लगातार फॉर्मूले को समझेंगे, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे से, तो आपको वो सवाल अच्छे से आएंगे। और यदि आपने कहीं भी कुछ छोटी मोटी बेस आपके कमजोर हैं तो पहले उनको मजबूत बनाएं, लगातार प्रैक्टिस करें, तभी वो सवाल आपको बनेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं थोड़े से कुछ हटके क्वेश्चंस रूट वाले। क्या लिखा है क्वेश्चन, जैसे देखिए लिखा हुआ है, मान लो माइनस का √3 और प्लस √2 माइनस का लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2√3 और माइनस का i। इसको भी हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, करना है कन्वर्ट। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, हम समझ जाएंगे आप सभी लोग। सबसे पहले √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस, इसकी यहां कोई नहीं, प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस। √3 और √3 क्या होता है, √3 और √3 लिख लो साइड में, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। मैंने ये बेसिक क्लास में भी आपको वीडियो में बताए हैं, आप चेक कर सकते हैं कंटेंट में। तो √3 इंटू √3 3 होता है, और 2 3 जा 6 हो गया, तो ये 6 आ गया। अब √3 का करेंगे माइनस के आई में, तो माइनस और माइनस प्लस, और √3 और आई हो जाएगा। ये अपन ने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसकी √2 की। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो है 2 बाहर है, इसके कोई नहीं है, तो अपन 2 एज इट इज लिख देंगे, प्लस का 2 लगा दिया, और 3 2 जा 6 हो गया, तो 2√6 आ गया। अंदर के रूट की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आ गया 2√6 आ गया। अब हम आगे करते हैं और सवाल को कैसे करना है वो भी देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं अगला स्टेप इसकी। तो अब √2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे आई में, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और ये आ गया √2i। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल को सॉल्व करने की, आगे की कहानी। तो अब ध्यान से देखिए, 2√6 है, -√6 है, -6 है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इसमें ऐड हो रही हो या फिर कंप्लीटली शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन में बन रही हो। तो ये सवाल हम यहीं छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ना, वो आपका फॉर्म क्या बन जाएगा, इसका फॉर्म बन जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे। तो ऐसा -6 प्लस 2√6 और प्लस √3i और -√2i, मतलब ये पूरा बन जाएगा i/, प्लस और ये पूरा बन जाएगा x। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। अब मान लो इनवर्स मल्टीपल इनवर्स आ जाता है, मल्टीपल इनवर्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 - 3i को सॉल्व करो। कुछ भी नहीं, अपन इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, z इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है z अपॉन में mod z। mod का मतलब क्या होता है, mod इसको बोलते हैं mod, क्या बोलते हैं mod, इसका मतलब होता है स्क्वायर करना, क्या करना, स्क्वायर। तो लिख देंगे 2 - 3i अपॉन में जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा अंडर रूट में, अच्छा अंडर रूट नहीं लगेगा, ठीक है, अंडर रूट नहीं लगाएंगे, सॉरी। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और क्या बन जाएगा यहाँ पे -3i का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 - 3i अपॉन में क्या आ गया 4 - 9i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 2 - 3i अपॉन में आ गया 4 + 9, तो क्या हो जाएगा 2 - 3i अपॉन में 13। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं फॉर्म में, ऐसा 2/13 -3i अपॉन में 13। तो ये बन गया पूरा x, और ये हो गया प्लस, और ये पूरा बन गया i/, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कुल मिला के हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए उसके मेथड को अपनाना है और उसी तरीके से चलना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, बच्चों को डाउट आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में आप सभी को कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर है सरल, लेकिन इसमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है 5 + √2i अपॉन 1 - √2i। कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको रेशनलाइजेशन कर देना है। क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है,
रेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण क्या कहता है? हर का परिमेयकरण कहलाता है कि नीचे की संख्या जो हर है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर है, हर है, इसको हिंदी में हर बोलते हैं। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो मैं करूंगा साइन चेंज करके, देखो ध्यान से, 1 प्लस रूट 2i कर दिया मैंने, और यहाँ भी 1 प्लस रूट 2i कर दिया मैंने। चलो अब अपन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई लगा है तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। कई बच्चों को कंफ्यूज होता है सर ये मल्टीप्लाई है तो क्या नीचे ऐसा होगा? नहीं, सीधा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे से मल्टीप्लाई होगा। बढ़िया ब्रैकेट लगा के पहले हम सवाल को लिख लेंगे, फिर आराम से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने ये सवाल लिख लिया है। अब यहाँ पे लग गई आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होती है आइडेंटिटी? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होती है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लगा देंगे a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 1 और माइनस रूट 2i का होल स्क्वायर, तो ये बन गई आइडेंटिटी। ध्यान से देखिएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 बन जा 5 और 5 का रूट 2 में करा तो क्या गया? 5 रूट 2i। रूट 2 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1 रूट 2i। रूट 2 का 2 में करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस 2i का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो बेटा। 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान से, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है, और i का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस और माइनस प्लस 2 आ गया है। ठीक है, 5 एज इट इज लिख देंगे। 5 रूट 2i और 1 रूट 2i, तो कितना हो गया? 6 रूट 2i। 5 और 1 6 रूट 2i। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी मैंने? -1 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाया तो क्या बचेगा हमारा? जल्दी बताइए। 3 प्लस क्या बचा? 6 रूट 2i अपॉन 3। अब देखो ध्यान से, ये 3 कॉमन निकल रहा है, 3 को 6 दिया है तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? 1 प्लस 2 रूट 2i। तो अपॉन में क्या दिख रहा है? 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1 प्लस 2 रूट 2i। इसको हम बोल देते हैं x प्लस आई वाई। तो ये आंसर हो गया, x प्लस आई वाई का फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कुछ भी नहीं, रेशनलाइज करना है और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये तो 7वीं क्लास का है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करना। रूट टू मैंने पहले सिखा दिया है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो भी बता दिया है। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगती है, वो भी मैंने आपको बता दी है। बस अब आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक सवाल और हम ले लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या लिखा है क्वेश्चंस? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है i पर -35। अब i पर -35 कैसे करेंगे? i पर लिख देंगे 2 और इस पे ऊपर लिख देंगे 17 माइनस का इंटू i लिख देंगे। चलो अब i का स्क्वायर क्या होता है? -1 और उस पे लगी है -17 की पावर इंटू i। तो माइनस और माइनस प्लस, तो आंसर 1 इंटू आई हो गया। सो आंसर आ गया i। ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह से आपको क्वेश्चन जैसे लिखा है 4.1 एक्सरसाइज में, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, वो भी हम आपको बता देते हैं। लिखा है 5i और क्या लिखा हुआ है? -3/5i। कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखो, 5 से 5 कैंसिल हो गया क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और i इंटू आई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। 3 -1, तो आंसर क्या गया? 3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बस पूरा खेल काय का है? प्रैक्टिस का। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी ये हमने बेस आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, 10 12 8 10 क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, हम अगले वीडियो में जल्दी ही लेकर आएंगे आपको। तब तक के लिए आप इसी तरह हमारे सरस्वती क्लासेस से जुड़े रहिए, ज्वाइन करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।